आप बैंक में होम लोन लेने जाते हो और वापस आते हो होम लोन के साथ इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड और एक इन्वेस्टमेंट प्लान लेकर, और फिर लगता है यार मैंने तो सिर्फ लोन मांगा था। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आरबीआई ने बैंक्स को वार्निंग दे दी है, अब कस्टमर्स को जबरदस्ती प्रोडक्ट्स मत बेचो, और अगर बैंक ने एक गलत प्रोडक्ट बेचा तो रिफंड और कंपनसेशन तक देना पड़ सकता है। कि आरबीआई ने बैंकिंग इंडस्ट्री का पूरा गेम ही बदल दिया है और इसका असर आपके पैसे पर कैसे पड़ेगा, चलिए समझते हैं। आरबीआई को ये एक्शन लेना क्यों पड़ा? इंडिया में बैंक सिर्फ लोन्स और डिपॉजिट से पैसा नहीं कमाते, बहुत बार बैंक इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स बेचकर भी कमीशन कमाते हैं। और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है, जब सेल्स का प्रेशर कस्टमर के इंटरेस्ट से बड़ा हो जाता है। सोचिए आप एफडी करने गए, बैंक आपको यूलिप बेच देता है। आप लोन लेने गए, इंश्योरेंस थमा दिया जाता है। आप बैंकिंग ऐप खोलते हो और हर जगह लोन और क्रेडिट कार्ड के ऑफर्स, यानी कस्टमर की जरूरत से ज्यादा सेल्स टारगेट इंपॉर्टेंट हो गए हैं। और आरबीआई के हिसाब से ये प्रॉब्लम इतनी सीरियस हो गई है कि नए स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने पड़े हैं। चेंज नंबर 1, लोन के साथ इंश्योरेंस थोपना अब इलीगल हो गया है। ये शायद सबसे बड़ा चेंज है। अब बैंक आपको ये नहीं कह सकता इंश्योरेंस लोगे तभी लोन मिलेगा। अगर लोन के लिए इंश्योरेंस जरूरी भी हो तो कस्टमर किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी ले सकता है। बैंक अपने पार्टनर का इंश्योरेंस जबरदस्ती नहीं थोप सकता। यानी पहली बार कस्टमर को एक्चुअल चॉइस मिल रही है। कमेंट करके बताओ, क्या कभी किसी बैंक ने आपको लोन के साथ इंश्योरेंस लेने के लिए प्रेशर किया है? सेकंड चेंज है, अब कंसेंट का मतलब सच में कंसेंट होगा। अब तक क्या होता था, फॉर्म्स में छोटे छोटे बॉक्सेस, प्री टिक्ड ऑप्शंस और 20 पेज डॉक्यूमेंट जिसे कोई नहीं पढ़ता था। बाद में कस्टमर को प्रमोशनल कॉल्स और प्रोडक्ट्स मिलने लगते थे। आरबीआई ने कहा है बस अब नहीं, अब हर प्रोडक्ट के लिए अलग परमिशन लेनी पड़ेगी। लोन के लिए हाँ का मतलब इंश्योरेंस के लिए हाँ नहीं होगा, क्रेडिट कार्ड के लिए हाँ का मतलब इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए हाँ नहीं होगा, और डिजिटल एप्स में डिफॉल्ट ऑप्शन नो होगा। यानी कस्टमर को खुद एक्टिवली यस बोलना पड़ेगा। ये चेंज छोटा लग सकता है लेकिन करोड़ों कस्टमर्स के लिए एक गेम चेंजर है। चेंज नंबर 3 है, मिस सेलिंग पकड़ी गई तो रिफंड होगा। अब मान लीजिए बैंक ने गलत प्रोडक्ट बेच दिया या बिना प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दिए बेच दिया या आपकी परमिशन के बिना बेच दिया, तो सिर्फ वार्निंग नहीं मिलेगी, बैंक को पैसा रिफंड करना पड़ सकता है और कस्टमर के नुकसान का कंपनसेशन भी देना पड़ सकता है। यानी पहली बार फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी का प्रेशर आ रहा है। चेंज नंबर 4 है, बैंक को देखना पड़ेगा कि प्रोडक्ट आपके लिए सही है या नहीं। अब बैंक सिर्फ प्रोडक्ट बेचकर अपना काम खत्म नहीं कर सकते। कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बेचने से पहले उन्हें ये असेस करना पड़ेगा कि प्रोडक्ट कस्टमर के लिए सुटेबल है भी या नहीं। कस्टमर की एज, इनकम, फाइनेंशियल लिटरेसी और रिस्क लेने की कैपेसिटी को कंसीडर करना पड़ेगा। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो रिटायर्ड सीनियर सिटीजन्स को रिस्की प्रोडक्ट बेचना अब और मुश्किल हो जाएगा। चेंज नंबर 5 है, एजेंट्स पर निगरानी बढ़ेगी। बहुत लोग समझते हैं कि उनसे फोन पर बात करने वाला बैंक एम्प्लॉई है, लेकिन कई बार तो डीएसए या मार्केटिंग एजेंट होता है। अब आरबीआई ने कहा है एजेंट खुद को बैंक एम्प्लॉय नहीं बता सकता, शाम 7 बजे के बाद कॉल नहीं कर सकता, परमिशन के बिना घर या ऑफिस नहीं आ सकता, और अगर गलत काम करेगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक की भी होगी। यानी बैंक सब एजेंट ने किया था बोलकर बच नहीं पाएंगे। आरबीआई ने 11 डिजिटल ट्रिक्स भी बैन कर दिए हैं। ये शायद इस नोटिफिकेशन का सबसे मॉडर्न और पावरफुल हिस्सा है। आपने नोटिस किया होगा, ऑफर एंड्स इन 2 मिनट्स, लास्ट चांस, हरी अप, काउंटडाउन टाइमर चल रहा होता है और आप पैनिक में डिसीजन ले लेते हो। अब आरबीआई ने इस तरीके की टैक्टिक्स को टारगेट किया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, एप्स अब ये ट्रिक्स भी नहीं कर सकती। डिफॉल्ट इंश्योरेंस ऐड कर देना, क्लोज बटन दबाओ और लोन पेज खुल जाए, कैंसिलेशन को जानबूझकर डिफिकल्ट बनाना, हिडन चार्जेस बाद में दिखाना, प्रमोशनल मैसेजेस को अकाउंट अलर्ट जैसे दिखाना, बार बार परमिशन मांगकर इरिटेट करना, ये सब ऑफिशियली बैंड कैटेगरी में आ रहे हैं। अगर आपने कभी बैंकिंग एप्स यूज करी है तो आपको पता होगा ये सब कितना कॉमन है। लेकिन क्या इससे सब कुछ बदल जाएगा? यहाँ थोड़ा क्रिटिकल एनालिसिस जरूरी है। रूल बनाना और इंप्लीमेंट करना दोनों अलग चीजें हैं। पेपर पर रूल लिखना आसान है, लेकिन ब्रांच मैनेजर के सेल्स टारगेट बदलेंगे या नहीं, कमीशन इंसेंटिव्स कम होंगे या नहीं, डिजिटल टीम्स नए लूप होल्स ढूंढेगी या नहीं, वही असली टेस्ट होगा। इंडिया में पहले भी कई कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स आए हैं, लेकिन इंप्लीमेंटेशन हमेशा चैलेंजिंग ही रहा है। इसलिए जनवरी 2027 के बाद सबसे बड़ा सवाल होगा कि ग्राउंड रियलिटी सच में बदलेगी। अब इस स्टोरी का सबसे बड़ा इकोनॉमिक एंगल सुनो। ये सिर्फ बैंकिंग स्टोरी नहीं है, ये ट्रस्ट की स्टोरी है। जब लोग बैंक्स पर ट्रस्ट करते हैं तो ज्यादा सेविंग करते हैं, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, फाइनेंशियल सिस्टम स्ट्रांग होता है। लेकिन जब कस्टमर्स को लगता है कि उन्हें कंफ्यूज करके प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं तो ट्रस्ट टूटने लगता है। और ट्रस्ट किसी भी इकोनॉमी का इनविजिबल फाउंडेशन होता है। आरबीआई का ये मूव एसेंशियली बैंकिंग सिस्टम में ट्रस्ट वापस लाने की कोशिश है, और अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो करोड़ों इंडियंस को इसका फायदा मिल सकता है। तो 1 जनवरी 2027 से आपके लिए क्या बदलेगा? लोन्स के साथ इंश्योरेंस जबरदस्ती बंडल नहीं होंगे, हर प्रोडक्ट के लिए अलग कंसेंट लेना होगा, मिस सेलिंग पर रिफंड और कंपनसेशन मिलेगा, प्रोडक्ट सूटेबिलिटी असेसमेंट जरूरी होगा, एजेंट्स पर स्ट्रिक्ट रूल्स होंगे, बैंकिंग एप्स के मैनिपुलेटिव ट्रिक्स पर बैन होगा। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या ये रूल्स आपको बैंक के काउंटर और मोबाइल स्क्रीन पर एक्चुअल प्रोटेक्शन देंगे या बैंक्स नए तरीके ढूंढ लेंगे? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बताना। और अगर आपको लगता है कि आरबीआई का ये स्टेप आम आदमी के पैसे बचाने में मदद करेगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और इकोनॉमी और करंट अफेयर्स की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।